नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से इस बार क्लास 10 का पेपर, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस के कुछ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 नंबर का विकल्पीय प्रश्न आता है, और 20 नंबर में अगर विकल्प वाला प्रश्न जो है अगर आपका सही चला गया तो समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आपको मिलने ही वाले हैं। तो चलिए बिना बातचीत किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि मनुष्य में चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन्स करता है? इंसुलिन करता है, आयोडीन, जिब्रेलिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि मनुष्य में जो चीनी का पाचन करता है वो इंसुलिन करता है। दूसरा प्रश्न है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस या उत्तल दर्पण? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को ही हम अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? माने कि जो डॉक्टर होता है ना, वो कौन से लेंस का अधिक प्रयोग करता है? उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण? तो याद रखिएगा ये प्रयोग करता है भैया किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। उपयोग इसका जो है अक्सर 1-2 नंबर में लिखने के लिए आता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा और सीधा, छोटा और उल्टा, छोटा और सीधा, बड़ा और उल्टा? तो याद रखिएगा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं? जल, पानी, हवा या फिर प्रकाश? तो याद रखिएगा प्रकाश की सहायता से। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन कि किसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं? तो प्रकाश की सहायता से। अगला प्रश्न आपका है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का, पेट्रोल का, मीथेन का या डीजल का? तो याद रखिएगा कि रॉकेट में जो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है वो हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। ठीक है। इसके बाद समझते हैं अगला प्रश्न आज की क्लास का। तो देखिएगा ध्यान से, अगला प्रश्न जो आपका है वो ये है कि जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? जीन के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, डीएनए के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो अच्छी तरीके से याद रखना कि जीवों में जो वंशानुगत गुणों का निर्धारण होता है वो जीन्स के द्वारा होता है ना। आपको पता है कि मनुष्य में जीन्स पाए जाते हैं, उन्हीं की सहायता से होता है। अगला प्रश्न है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा गया है? एमीटर गाइस याद रखिएगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमीटर। तो याद रखिएगा इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ये दोनों प्रश्न को भी अच्छे से आप समझ कर रखना। अगला क्वेश्चन आपका है कि पौधा किस समुदाय का प्राणी है? मोलस्का, एनिलिडा, एकार्नोटा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा ये मोलस्का समुदाय का प्राणी है। अगला प्रश्न आपका है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना है? तो आप समझ गए कि जब लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान 10 हो जाएगा। अगला है भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार, गुजरात, राजस्थान या केरल? तो याद रखिएगा राजस्थान में भरतपुर अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। तो भैया याद रखिएगा जो रक्त का पीएच मान होता है यानी खून का, वो होता है 7.4। ठीक है। ये होता है रक्त का यानी खून का पीएच मान। ठीक है। इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या होने वाला है। तो अगला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, पानी चढ़ाना, गैल्वनीकरण या विद्युत अपघटन? तो जल्दी से आंसर इसका बताएंगे तो ये हो जाएगा गैल्वनीकरण। ठीक है। क्या हो जाएगा? गैल्वनीकरण। अगला प्रश्न है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है? तो याद रखिएगा पराबैंगनी किरणें। सूर्य से कौन सी किरणें निकलती हैं भैया? पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। और जो ओजोन परत है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है।
अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। देखिए जितने भी मात्रक वाले प्रश्न हैं ये तो जरूर पढ़ के रखना, क्योंकि मात्रक वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक की बात की जाए तो इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम। याद रखिएगा इस बात को, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अगला प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो संयोजकता की बात करें तो आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। और कार्बन की संयोजकता की बात करें तो इसकी संयोजकता 4 होती है। अगला है स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। पर्णरहित सूर्य का प्रकाश, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ये सभी। तो भैया स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है। हमको सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, पर्णरहित भी चाहिए, CO2 भी चाहिए। अगला है कि सर्चलाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का है। उत्तल, समतल, अवतल या उत्तल और अवतल। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण को यहाँ पर माना गया है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है। कौन है आनुवांशिकता के पिता। याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंटल को आनुवांशिकता के पिता कहा गया है। अगला प्रश्न है, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। सीधा, तिरछा, उल्टा, इनमें से सभी। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा भैया वो हमेशा उल्टा बनेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। अगला है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। 5, 7, 16, 18। तो आवर्त सारणी में 18 आवर्त होते हैं। अच्छी तरीके से इस बात को समझ लीजिए। अगला है कि मनुष्यों में कितने जोड़ी अणुसूत्र होते हैं। तो मनुष्यों में जो जोड़ी की बात की जाए तो भैया 23 जोड़ी होते हैं। 23 मिलाकर के 46 कुल होते हैं। अगला है अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन है ना। अष्टक नियम के प्रतिपादक यहाँ पर पूछा गया है डाल्टन, डोब्रेनर, मेंटल या फिर न्यूलैंड। तो याद रखिएगा न्यूलैंड को यहाँ पर अष्टक नियम का प्रतिपादक माना गया है। अगला प्रश्न आपका है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है। लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट या हीमोग्लोबिन। तो याद रखिएगा रुधिर का जो प्लेटलेट्स है ये क्या करता है, रक्त स्राव को यानी रक्त को बहने से क्या करता है, रोकता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा नमक का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। अगला है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो भैया हम लेते हैं ऑक्सीजन O2 और छोड़ते क्या है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है तरंग दैर्घ्य को किस में मापते हैं। जूल में, पास्कल में, एंगस्ट्राम में या मीटर में। तो तरंग दैर्घ्य जो होती है इसको हम मापते हैं एंगस्ट्राम में। अगला है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ या फिर सभी। तो ये सभी बनाए जाते हैं। अपमार्जक जो होता है ना ये सब उसमें मिलाए जाते हैं। अगला है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक पूछा गया है तो हर्ट्ज आप तुरंत ही टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र क्या होता है। तो अच्छी तरह से पता है कि P बराबर 1/f जो होता है ये लेंस की क्षमता निकालने का, क्षमता ज्ञात करने का सूत्र होता है। इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है। लैक्टिक, ऑक्जेलिक, एसिटिक, टार्ट्रिक। याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल के कारण ही मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है। अगला प्रश्न आपका है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। दही में, इमली में, सिरका में, टमाटर में। तो भैया लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, इस बात को याद रखिएगा। अगला है कि किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, किण्वन या सभी। ऑक्सी श्वसन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑक्सी श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अगला है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कार्निया पर बनेगा, श्वेत पटल पर, दृष्टि पटल पर, रक्तक पटल पर। याद रखिएगा दृष्टि पटल पर इसका प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि जाइलम पादप में उत्तरदायी होता है जल का परिवहन,
भोजन का परिवहन, अमीनो अम्ल, ऑक्सीजन का परिवहन। तो भैया जल का जो परिवहन होता है यही क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल लगता है, जल्दी से बताएंगे। हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन आपका है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 12 होते हैं। तो भैया ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के जो परमाणु होते हैं ना, वो होते हैं आपके 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है। लोहा का, नरम लोहा, चांदी, इस्पात। याद रखिएगा इस्पात का बना होता है। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है, इस्पात का बना होता है। अगला है पितरस कहाँ बनता है। अग्नाशय में, यकृत में, छोटी आंत में, इनमें से कोई नहीं। जो पितरस होता है ना ये बनता है आपका यकृत में। अगला है जंगरोधी स्टील क्या है। धातु, उपधातु, आधातु, मिश्र धातु। याद रखिएगा जंगरोधी स्टील जो है वो क्या है, एक मिश्र धातु है। अगला है कि मनुष्यों का प्रमुख उत्सर्जी अंग रक्त है, वृक्क है, श्वेत ग्रंथि है, अग्नाशय है। वृक्क जो होता है ना भैया ये मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग माना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से। तो अगला प्रश्न आपका है कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है। जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, जलीय जीव कोशिका में, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। अगला है कि मछली का श्वसन होता है जल में घुले ऑक्सीजन से, जल में घुले नाइट्रोजन से, जल से बाहर आकर, इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुले ऑक्सीजन से ही मछली अपना श्वसन करती हैं, अपनी श्वसन क्रिया को संपन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। एक्सॉन, न्यूरॉन, साइटोन या इनमें से कोई नहीं। तो यह न्यूरॉन कहलाती है। अगला क्वेश्चन उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है। अम्ल, लवण, भस्म, लवण जल। तो भैया लवण जल बनता है। उदासीनीकरण क्रिया में लवण जल बनता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुल कर देते हैं H+ आयन, OH- आयन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुल करके क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। ठीक है, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो आपको पता है फार्मूला होता है F बराबर R/2। ठीक है, F बराबर आपको निकालना है, R का मान 40 दिया गया है, बटे में 2 भाग कराएंगे तो F बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूले को आप याद रखिएगा, फोकस दूरी निकालने का यही फार्मूला होता है, F बराबर R/2। इसके बाद अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण। तो याद रखिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है इसी वजह से आकाश का रंग हमको नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है मछलियाँ किससे श्वसन करती है। फेफड़ों से, ट्रेफियों से, कोशिका झिल्ली से, गिल्स से। तो याद रखिएगा गिल्स यानी जो गलफड़ा होता है उसी से मछलियाँ श्वसन क्रिया करती हैं। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन गैस, एथेन गैस, ब्यूटेन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन गैस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा होता है, लाल होता है, नीला या काला, कैसा होता है भाई जल्दी से बताएंगे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है कैसा होता है, हरा रंग होता है। कैसा होता है, हरा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 10 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। भैया 50 हर्ट्ज होती है घरेलू आवृत्ति की जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो 50 हर्ट्ज समथिंग होती है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है कांच में, हवा में, पानी में या निर्वात में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे तेज भैया जो प्रकाश चलेगा ना कहाँ पर चलेगा, निर्वात में चलेगा। ठीक है, सबसे तेज कहाँ चलेगा, निर्वात में। अगला क्वेश्चन है कि ताजे दूध का pH मान 4 होता है, 5, 3 या फिर 6, क्या होता है जल्दी से बताएंगे, 6 होता है। ठीक है, ताज़ा दूध जो होता है उसका pH मान कितना होता है, 6 होता है। इसके बाद 2-4 और क्वेश्चन बचे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब किस रंग का विचलन अधिक होता है भैया, पीला, लाल, बैंगनी, नारंगी। तो याद रखिएगा बैंगनी रंग का अधिक होता है। अगला है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए ईंधन गैस में होता है।
CNG, बायोगैस, कोयला, LPG तो आपको अच्छी तरह से पता है। इसमें होता है निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, पूछा गया है। तो LPG का होता है, बायोगैस का भी होता है, कोयला का भी होता है, CNG गैस का नहीं होता है। अगला है कि आँख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल की तरह, समतल की तरह, अवतल लेंस की तरह। तो ये होता है भैया कैसा, उत्तल लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन है किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है। तो किसी भी विलयन का pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है। अगर अम्ल है तो उसका pH मान 7 से कम होगा, और क्षार है तो उसका मान 7 से अधिक होगा, और उदासीन है तो उसका pH मान करेक्ट 7 होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं। 2 हैं, 5 हैं, 3 हैं, 4 है। तो आपको पता है अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, और दूसरा नियम होता है आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। 2 ही नियम होते हैं अपवर्तन के। लास्ट क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो याद रखिएगा अम्लीय होते हैं। तो गाइज ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मेहनत से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।